नमस्कार साथियों, विमान एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था। तो कल अगर आपको याद होगा तो कल जो है हमने व्यवस्था का जो सामान्य परिचय देख लिया था, ठीक है? सामान्य परिचय हम देख चुके थे और सामान्य परिचय तो परसों की क्लास में देख चुके थे, है ना? लेकिन कल की जो क्लास थी तो कल की क्लास में हम एक बार बता दें क्या-क्या पढ़ी थी, टॉपिक देख लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने कल की क्लास में देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? कल की क्लास में हमने देखा था ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी और आज का जो टॉपिक है वो हमारी यूनिट की फर्स्ट यूनिट का जो अर्थशास्त्र में टॉपिक दे रखा है वो लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है? लास्ट वाला चैप्टर से हमारा आशय यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था का विभाजन पढ़ना है, ठीक है? विभाजन से मेरा मतलब ये है कि कौन-कौन से अर्थशास्त्र के विभाजन हैं या अर्थशास्त्र के 5 विभाजन हैं, ठीक है? अर्थशास्त्र के जो विभाजन है 5 प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है, जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं। सिलेबस में कौन-कौन से दे रखे हैं तो एक तो दिया हुआ है, आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक ही होगा उसमें, तो उसको आप देखेंगे जब तो उसमें 5 चीज़ें दिए रहेंगी अर्थव्यवस्था के 5 विभाजन और कौन-कौन से दिए रहेंगे तो एक तो है उसमें प्रोडक्शन, ठीक है? सेकंड है उसमें कंजम्पशन, ठीक? थर्ड क्या है? थर्ड है एक्सचेंज, फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट वन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? ये हमारे 5 टॉपिक हैं। प्रोडक्शन यानी क्या होता है? उत्पादन होता है, कंजम्पशन उपभोग होता है, विनिमय होता है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण और ये होता है हमारा लोक वित्त। तो आज इन पाँचों को हमें देखना है और इन पाँचों के अलावा हम कुछ और भी देखेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस देखेंगे। उनको आप चलिए आगे चलते हैं, तो हम ले चलते हैं आगे की ओर। चलो, तो हम देखें 5 अर्थव्यवस्था की, इनको हम 5 क्रियाएँ भी बोलते हैं, 5 विभाजन भी बोलते हैं, ठीक है? कौन-कौन से आएँगे? तो हमने अभी पाँचों के पाँचों को देखा है, प्रोडक्शन को देखा है या 5 भाग देखे, 5 विभाग देखें, 5 विभाग, ठीक? तो इस तरह से हम एक जो है वेन डायग्राम बनाएँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, ठीक है? एक-एक को देखना है, एक-एक को। अगला आएगा कंजम्पशन यानी कि उपभोग। नेक्स्ट वन हमारा आएगा एक्सचेंज, कहने का मतलब यहाँ पे आएगा विनिमय, ठीक है? और नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, और लास्ट वन पब्लिक फाइनेंस। तो लोक वित्त कहलाता है ये। अब इन पांचों को हमें बहुत अच्छे से समझना है क्या क्या होते हैं ये, ठीक है? चलो, तो इनको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा उत्पादन को। उत्पादन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन।
उत्पादन क्या है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें वस्तु उपयोगिता वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। जो भी वस्तु होती है उसमें क्या किया जाता है? वृद्धि की जाती है। तो उत्पादन में मुख्य रूप से श्रम होता है, पूंजी होती है और तकनीक होती है। इन सभी का बहुत महत्व होता है। किन किन का महत्व होता है? उत्पादन किन किन चीज़ों से बनता है? तो उत्पादन किस चीज़ से होगा? सबसे पहले तो क्या लगेगा उसमें? श्रम लगेगा। श्रम यानी लेबर। जब तक, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, ठीक है। बगैर श्रम के कोई नहीं होती है चीज़ें। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है उसमें? लगती है पूंजी। पूंजी पूंजी मतलब क्या होता है? कैपिटल या मनी होता है, ठीक है, कैपिटल। और लास्ट इसमें एक चीज़ क्या होती है? तकनीक। कौन सी तकनीक से, कौन सी पद्धति का प्रयोग करके आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो कहने का मतलब उत्पादन यानी कि आपने कार की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, कार का उत्पादन आपके यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें पूंजी चाहिए पड़ेगी, तभी तो हम बनाएंगे, और फिर चाहिए पड़ेगी हमें तकनीक यानी टेक्निक, ठीक है, टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों से क्या होगा? हमारा उत्पादन होगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत क्या होता है? किसी वस्तु और सेवा को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उत्पादन में क्या करते हैं? किसी वस्तु का या सेवा का निर्माण करते हैं। वो क्या होता है? उत्पादन होता है। वस्तु या सेवा का निर्माण क्या होता है? हमारा उत्पादन होता है। किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण उत्पादन होता है। और किन किन चरणों की आवश्यकता होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, श्रम, पूंजी और तकनीक। क्वेश्चन ये आता है, निम्न में से कौन सी या कौन सा पॉइंट जो है हमारा उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये तीन है, फोर्थ जो रहेगा वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? या फिर देखा जाए तो आगत को निर्गत में, मतलब इनपुट को अपन आउटपुट में बदल रहे हैं, कच्चे माल को अपन एक नया उत्पाद दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है उपभोग। उपभोग की बात करेंगे तो उपभोग क्या होता है देखेंगे उपभोग को। यहाँ पे देखा जाए, उत्पादन का उपयोग करना, जो भी चीज़ हमने बनाई है, जो वस्तु या सेवा हमने बनाई है, उसका उपयोग करना। मुख्य रूप से साधारण भाषा में अगर हम देखें तो उपभोग क्या कहलाता है? उत्पादन का ही उपयोग करना। जो भी हमने उत्पाद बनाया है या अपन कहें बनाए गए उत्पाद का प्रयोग करना, बनाए गए ठीक है, जो भी उत्पाद बनाया है आपने, मान लो कार बनाई थी, यहाँ पे देखा उत्पादन में हमने कार बनाई, तो उस कार का हम अगर उपयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम उसका उपभोग कर रहे हैं। आपने कंपनी में बिस्किट बनाए, बिस्किट, और उनको क्या किया? हमने खा लिया, तो क्या कर रहे हैं? उपभोग कर लिया हमने, ठीक है। सामान्य सी भाषा है, ये समझ में आ गई होगी। उत्पादन क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना, और उपभोग क्या होता है? उस बनाई हुई चीज़ का हम प्रयोग करें तो वो क्या कहलाता है? हमारा उपभोग कहलाता है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं निवेश। निवेश क्या होता है? जिससे उत्पादन का विस्तार किया जाता है या लाभ प्राप्त किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट होता है। ये किसी भी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे जो कैपिटल होती है, कैपिटल का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्ट। अगला इसमें हमें देखना है विनिमय या एक्सचेंज क्या कहलाता है। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, ठीक है। विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान या एक्सचेंज करना, किसी भी चीज़ को एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है? खरीद बिक्री से आपने पैसे दिए, उन्होंने क्या कर दिया? उतना मूल्य दे दिया, तो उसने उतने मूल्य की कोई वस्तु दे दी, वो क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। या ये क्या होता है? विनिमय क्या होता है? खरीद बिक्री से संबंधित होता है। खरीद बिक्री के संबंध में विनिमय का उपयोग किया जाता है, एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है या उत्पाद के बराबर मूल्य दिया जाता है, ठीक है। उत्पाद के बराबर मूल्य, उत्पाद का मूल्य देना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है आपको। प्रोडक्शन आ गया है, कंजम्पशन, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या? वितरण क्या होता है। वितरण को समझेंगे। वितरण क्या है? वितरण देखा जाए तो किसी कंपनी का जो माल निर्मित हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है या जो सेवा है,
उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र क्या कहलाता है? हमारा वितरण या वितरण प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो जो तैयार प्रोडक्ट है, उत्पाद को नागरिकों तक आपको, जैसे अभी आप देखते हैं ऑनलाइन, आपने कोई प्रोडक्ट को क्या किया, ऑर्डर किया, तो वहाँ से लेके कोई कुरियर कंपनी तक आया, फिर डिलीवरी बॉय आपके घर तक लेके आया, तो जो प्रणाली बनी, जो तंत्र बना, वो क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितना भी वितरण करने के लिए क्या होता है, जो जीडीपी का जीडीपी के रूप में इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे जितना भी वेतन हुआ, मजदूरी हुई, सबको काट के फिर क्या होता है, आपसे वो कीमत ली जाती है और आपको वस्तु प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया वितरण। अब हम देख रहे हैं लोक वित्त। तो लोक वित्त क्या कहलाता है कि अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्र की लोक वित्त क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार की आय और व्यय का आकलन करती है। ठीक है, लोक वित्त क्या करता है? आय और व्यय का आकलन करता है। ये होता है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। मतलब आय व्यय का आकलन, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया था, इसको एक शब्दों में, मतलब एक शॉर्ट में समझें कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मान लो क्या बनाया आपने, कार बनाई है। ठीक है, कार बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो श्रम की ज़रूरत पड़ी, लेबर की ज़रूरत पड़ी, वर्क फोर्स, और उसके बाद फिर पूंजी लगानी पड़ी आपको, तकनीक के द्वारा आपने क्या किया, इसको बनाया है। ठीक है, और वस्तु या सेवा का मतलब कार का आपने निर्माण कर लिया। अब वो कार क्या हुई, आपको उपभोग करना है, तो उसका उपयोग करना है, उस कार का हम जो उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? उपभोग करना कहलाएगा। अब लेकिन क्या है, वो कार खरीदने के लिए हमने क्या किया, कंपनी को पैसे दिए, तो वो क्या कहलाया? हमारा विनिमय कहलाया। कंपनी ने आपको कार दी, आपने कंपनी को उतने उसके मूल्य के बराबर क्या दिए? पैसे दिए, तो वो क्या हो गया? विनिमय बन गया। ठीक है, अब कार, मान लो आपने प्री डिलीवरी कर दी, सॉरी, प्री ऑर्डर करा है उसका, तो प्री ऑर्डर करा है, तो अब वो तुरंत प्री बुकिंग में तुरंत तो मिलेगी नहीं। तो अब वो प्री बुकिंग के बाद जितने दिन की भी बुकिंग है, उसके बाद वो आएगी और आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो कंपनी से आई एजेंसी, एजेंसी से आप तक पहुंची, तो ये जो बीच में तंत्र बना वो क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। लेकिन इसके बाद भी, इतने सब के बाद भी आपने जो कीमत दी है, वो कीमत क्या है? मूल कीमत नहीं होती है। कार कितने की बनी है, लेकिन आपने देखा कोई जीएसटी लगा, कोई जीडीपी लगा, ये वाला टैक्स लगा, रोड टैक्स लगा, और विभिन्न प्रकार के टैक्स चुका जो देते हैं, तो उससे क्या होता है? सरकार को आय होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा लोक वित्त कहलाता है। ठीक है, तो ये होते हैं अर्थशास्त्र के हमारे विभाग होते हैं। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से इन चीज़ों पे चलता है। ठीक, तो ये हमारे टॉपिक में, सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए ये बहुत साधारण शब्दों में हमने आपको समझा दिया है। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, कल फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ हमें देखना है, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देखेंगे। चलिए, डेफिनेशन से देखने से पहले हमें क्या करना है? अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को समझना है। ठीक है, हालांकि क्षेत्रों को हम कल पढ़ेंगे, आज हम केवल क्या देखते हैं? वस्तुओं की श्रेणियों को देखते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, क्योंकि आज हम वस्तुओं को पढ़ रहे हैं, ये जो वस्तु या सेवा होता है, तो वस्तु या सेवा क्या होता है वो हमें आज देखना है। ठीक है, ये है, ये क्या है? वस्तुओं की श्रेणियां हैं। वस्तुओं की श्रेणियां, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये दिख नहीं रहा है? चलिए, तो दिखने वाली चीज़ देख लेते हैं। देखिए, जो वस्तुओं की श्रेणियां होती हैं, वस्तुओं की श्रेणियां क्या होती हैं? वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स।
ठीक है, गुड्स। ये हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करें हम, सबसे पहले होती हैं कौन सी वस्तुएं? सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होता है? तो देखें आप डेफिनेशन में, ऐसी सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता, व्यवस्था या उपलब्धता सरकार द्वारा बजटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता हो, अर्थात किसी के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कभी नहीं लाती है। कभी से मतलब यहाँ पे कमी है, ठीक है, कभी नहीं है ये कि क्या लिखा हुआ है? कमी है, ये कमी, कमी नहीं लाती है। तो इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को इसलिए चर्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता, जिसे अपवर्तन के सिद्धांत का ना लागू होना कहते हैं। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वंचित है, ये चर्चित नहीं है, वंचित। ठीक है, ये क्या है? वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो वंचित नहीं किया जा सकता मतलब ये क्या है? कीमत है, कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा बजटीय व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है, वो क्या कहलाती हैं? सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब सरकार द्वारा बजटीय व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है, लेकिन उनका उपयोग सामूहिक होता है। ठीक है, यानी सरकार द्वारा क्या हो, बजट नहीं प्रारंभ किया जाता है, वो सबके लिए उपलब्ध करवाना ही करवाना होता है। ये क्या होता है? सरकार का दायित्व तो होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जो सभी के उपयोग के लिए हों, सबके उपयोग के लिए हों, सबके लिए, सबके लिए हों, अलग से कोई बजट ना पेश किया जाता हो, तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं, पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। हर किसी के लिए इनका उपयोग होता है और इनको किसी के लिए भी इनके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आपने देखा बिजली, बिजली आपको प्रोडक्ट किया जाएगी, वो क्या है? सार्वजनिक चीज़ है और उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अलग से कोई बजट नहीं आता है बिजली के लिए, लेकिन क्या होता है? सबको दी जाता है। अब उसके लिए क्या होता है, वो बात अलग है कि आपको उसका कुछ एक निश्चित मूल्य चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा लेकिन किसी को भी। ठीक है, चलो ठीक। अब अगर हम देखें अगला, अगला क्या आएगा? अगली कौन सी वस्तुएं आएंगी? निजी वस्तुएं क्या होती हैं? निजी वस्तुएं, निजी वस्तुएं यानी कि प्राइवेट गुड्स जो होती हैं। प्राइवेट गुड्स क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तुएं या सेवाओं को निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। किसके द्वारा? बाजार द्वारा। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है, वो क्या कहलाती हैं? हमारी निजी वस्तुएं कहलाती हैं और इनका सामूहिक उपयोग संभव नहीं है। इस प्रकार वस्तुओं के उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है। इसमें क्या हो जाता है? वंचित होना पड़ सकता है जिनके पास क्रय करने के साधन नहीं है। चलो, तो ये सामान्य वस्तु से समझते। निजी वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं मतलब आपकी, मान लो दुकान है, कोई भी चीज़ है, दुकान है, आपने उसकी कीमत चुका के आपने रखी हुई है। मान लीजिए कि आप कहीं मत जाओ, कार का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम शुरू से, तो कार की ही बात कर रहे हैं। तो कार क्या है? आपकी निजी वस्तु है, आप उसको बेच रहे हैं। तो अब आप निर्धारित कर सकते हैं कि किसको बेचना है। ठीक है, और उसकी उपलब्धता कितनी है वो भी आप ही निर्धारित करेंगे कि आपके पास 2 कारें हैं तो दोनों बेचनी है कि एक बेचनी है, और 2 ही हैं। अगर नया प्रोडक्ट आएगा तभी बढ़ेगी, लेकिन आपके पास 2 कारें ही हैं, तो इनका सामूहिक उपयोग नहीं किया जा सकता कि आप पूरे शहर भर को वो अपनी कार दे दें और सबको उपयोग के लिए दे दें। नहीं, वो आपकी निजी वस्तु है, तो आप जैसा चाहें उसका उपयोग वैसा कर सकते हैं। किसी को वंचित चाहें तो वंचित कर सकते हैं, किसी को उपयोग करने के लिए चाहें तो उपयोग के लिए दे सकते हैं। और अगर किसी के पास उपयोग करने के लिए या आपसे वो कार खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप उसको चाहें तो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर कार बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो, तो इससे सभी के लिए इसकी क्या हो जाती है? फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है,
तो इनके उपयोग में वृद्धि से अन्य लोगों की उपलब्धता में कमी हो जाती है, ऐसी बात है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं। अगली स्लाइड हम देखें, थर्ड नंबर पे मिश्रित वस्तुएं आएंगी। मिश्रित वस्तुएं क्या होती हैं, मिक्स्ड गुड होते हैं, मिक्स्ड गुड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिक्स्ड गुड्स। तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ना तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक है, ना तो सार्वजनिक, इसको क्लियर कर देते हैं, ना तो क्या है, ये सार्वजनिक है, ना तो सार्वजनिक और ना ही निजी, बल्कि उसमें दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। ठीक है, दोनों के लक्षण विद्यमान है तो मिश्रित होती है, यानी कि वो सार्वजनिक भी हो सकती है और निजी वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, मिश्रित वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सार्वजनिक वस्तु है, ना तो उसमें मुख्यतः निजी वस्तु है और ना ही उसमें सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, जैसे कि आप देखें विद्यालय हो गए, तो विद्यालय में आजकल आरटीई भी चल रही है, तो सरकार की तरफ से भी उसमें है और निजी तरफ से भी उसमें है। ठीक है, तो ना तो पूरी तरह से वो आपको वंचित कर पाएंगे, ना ये है कि देंगे ही देंगे एडमिशन, नाम आ जाए तो ले लो, नहीं तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी मिश्रित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए, तो अगली देखते हैं, अगली वस्तु कौन सी होती है। अगली वस्तु आती है इसमें मेरिट वस्तुएं। मेरिट वस्तुएं, तो मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं, ये मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है, निजी वस्तुओं को। ठीक है, ये ध्यान रखना, निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं कि उसकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यमों से करनी पड़ती है। जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना मेरिट वस्तुओं का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसी निजी वस्तुओं को, अब जैसे मान लो शिक्षा है, चिकित्सा है, तो ये निजी भी हो सकती हैं। आवास है आपका, निजी होगा, सार्वजनिक तो नहीं होगा। भोजन सार्वजनिक तो नहीं होता है कि सार्वजनिक भोजन है, एक ही रोटी को सभी लोग खा रहे हैं। तो निजी वस्तुओं को, ऐसी निजी वस्तुएं हैं जिनको मेरिट वस्तुएं कहा जाता है, जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के लिए, समुदाय किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है कि उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा बजट के माध्यम से करनी होती है। ठीक है, सरकार द्वारा, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा बजट आता है, शिक्षा के लिए बजट जारी किया जाता है, चिकित्सा के लिए बजट जारी किया जाता है। तो ये क्या होती है, बजट के माध्यम से जिनकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए सरकार को बजट जारी करना पड़ता है। ठीक है, बजट जारी करना पड़ता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरिट में कौन आता है, बजट। बजट क्या होता है, हमेशा टॉप पर रहता है, तो मेरिट में आ जाता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो अगला देखें, अगला क्या है, स्थानीय वस्तुएं। स्थानीय वस्तुएं, या इनको क्या बोलते हैं, लोकल गुड्स बोलते हैं, लोकल गुड्स। लोकल गुड्स, लोकल गुड्स क्या होते हैं कि ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनसे उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है, उसे स्थानीय वस्तुएं कहते हैं। जैसे गांव के अंदर स्थित तालाब। ठीक है, स्थानीय वस्तुएं आप समझते ही हैं। लोकल गुड्स क्या होते हैं, ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं, मतलब है तो वो सार्वजनिक, ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिससे जो लाभ भी होगा वो स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, स्थानीय वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आपके गांव के अंदर कोई तालाब है, तो उस तालाब से हर किसी को लाभ मिल रहा है, उससे हर कोई सिंचाई कर सकता है, हर कोई जाके पशुओं को नहला सकता है, हर कोई जाके उसका सौंदर्यकरण का लुत्फ उठा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, स्थानीय वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए, जैसे मान लो, चलो ये तालाब हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज हो गए, तो वो स्थानीय वस्तु भी आएंगी, उसका लाभ लोकल पर्सन्स को मिलता है। ठीक, बांध बन गया तो ये स्थानीय वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। अगली देखते हैं हम, सफ़ेद वस्तुएं। सफ़ेद वस्तुएं या वाइट गुड्स। ठीक, ये क्या होती हैं सफ़ेद वस्तुएं भाई, तो सफ़ेद वस्तुएं उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा
घरेलू उपयोग की वो वस्तुएं जो बृहद यंत्र हों, जिनका परिचालन कठिन होता है तथा इनको एक स्थायी जगह पर रखा जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कुकिंग हो गई, इसके उदाहरण हैं। इनको सफ़ेद वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है। तो अमेरिकी संदर्भ में व्हाइट गुड्स से तात्पर्य लिनन जो होता है, लिनन, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। तो उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, धनी वर्ग वाले व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वाइट। हालांकि ब्लैक मनी होती है, उनके ही द्वारा ब्लैक मनी उपयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वाइट चीज़ें हैं वो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, वाइट गुड्स क्या कहलाते हैं? तो उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जिनका परिचालन कठिन हो या इनको एक स्थायी जगह पर रखा जाता है। क्योंकि फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज गए तो वो लेके चले गए, ऑफिस गए तो लेके चले गए, या वॉशिंग मशीन है तो रिश्तेदारी में गए वो लेके चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? हमारी सफ़ेद वस्तुएं कहलाती हैं, जिनको एक जगह पर रखा जाता है, और उच्च वर्ग वाले व्यक्ति ज़्यादातर इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई उच्च वर्ग का बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? हमारी सफ़ेद वस्तुएं कहलाती हैं। सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद वस्तुओं से मतलब कभी ये मत समझ लेना सफ़ेद कलर की वस्तु। अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि वाइट गुड्स क्या कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। सफ़ेद वस्तुओं से ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो अगला देखें। अगला है यहाँ पे नारंगी वस्तुएं। ये 7th नंबर का है और ये 8th नंबर का है। नारंगी वस्तुएं यानी ऑरेंज गुड्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं। सफ़ेद को आपने देखा है यहाँ पे। ठीक। अब अगली आ गई नारंगी वस्तुएं। ऑरेंज गुड्स कौन सी होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय में क्या क्यों बदल दिया जाता है। ठीक है। निश्चित समय में क्या होता है? बदल दिया जाए, इसे ऑरेंज गुड्स कहते हैं। जैसे क्या होता है? कपड़े हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, तो ये क्या होते हैं? ऑरेंज गुड्स होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको निश्चित समय के बाद बदल दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? ऑरेंज गुड्स कहलाते हैं। ठीक। तो निश्चित समय के बाद इनको बदलते रहते हैं। एक कपड़े हो गया, मोबाइल वगैरह हो जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो? चेंज होती रहें। ठीक है, चेंज होती हैं। अब नारंगी क्यों? इसलिए नारंगी क्या होता है हमेशा, मतलब इंद्रधनुष में जो होता है बहुत सारे कलर होते हैं, तो ये चेंज होने वाली चीज़ है। ठीक है। नारंगी है। नारंगी क्या धूप में रख दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको चेंज करने वाली चीज़ें आएंगी। ठीक। तो निश्चित समय के बाद क्या हो? बदल दिया जाता है। अब आएगा पीली वस्तुएं, येलो गुड्स। पीली वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं। ठीक। ये क्या होता है? लंबे समय के बाद बदले जाते हैं। लंबे समय बाद बदले जाते हैं, ये क्या होते हैं? येलो गुड्स होते हैं। अब इसमें भी आप जो चीज़ इसमें रखी थी, तो इसमें भी आप रख सकते हैं। ठीक है। कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है, कई लोगों का बहुत शॉर्ट टाइम तक चलता है, जिसकी जैसी आदत होती है। ठीक। चलिए, इसको ज़्यादा लंबे समय तक लिखा नहीं रखने दे सकते हैं। ठीक है। ना ही है। तो पीली वस्तुएं क्या होती हैं? लाभांश सीमा अधिक होता है, मतलब लाभांश सीमा से मतलब ये होता है कि अधिक कीमती होती हैं ये। ठीक है। कीमती होती हैं तो ज़्यादा देर तक मतलब रखना ही पड़ता है इनको। तो एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? येलो गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका घर का क्या हो गया? मोबाइल हो गया। ठीक है। टीवी हो गया। ठीक। बाइक हो गई। तो ये, अरे भैया वाइफ नहीं बोल रहे हैं यार, बाइक बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? निश्चित समय के बाद या थोड़े से लंबे समय के बाद बदलते हैं। जब खराब होगी या कोई दिक्कत होगी तभी इनको हम बदलेंगे। ठीक है। चलो, तो ये आगे की चीज़ें हो गई। पीली वस्तु हो गई, नारंगी वस्तु हो गई। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, लाल वस्तुएं और भूरी वस्तुएं। लाल वस्तुएं वे वस्तुएं जो तीव्रदर्शी परिवर्तनीय हैं एवं जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उन्हें लाल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे खाद्य उत्पाद। ठीक है। उनकी नहीं है ये, उनको उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। किनको? उनको। वे वस्तुएं जो तीव्रदर्शी परिवर्तनीय हैं।
तीव्र दर से परिवर्तन होता है और जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करते हैं उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है, जैसे खाद्य उत्पाद हैं। तो ये अपन लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। लाल मतलब क्या होता है, बहुत ही डेंजर जोन आता है, ठीक है, डेंजर होता है। तो इसलिए इसको क्या होता है, जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। कहने का मतलब ये खाद्य उत्पाद जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं, वो रेड हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या है, खाद्य उत्पाद होते हैं। तो लाल वस्तुओं के अंतर्गत क्या आते हैं, मुख्यतः खाद्य उत्पाद आते हैं। तो खाद्य उत्पाद से ही मतलब नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु हो जो बहुत ही तीव्र दर से परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, हमारी रेड वस्तु या रेड गुड्स कहलाती है, ठीक है। अगली आएगी भूरी वस्तुएं। भूरी वस्तुएं यानी कि देखा जाए ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य उत्पादों जैसे रेडियो, स्टीरियो, टेलीविजन आदि को ब्राउन गुड्स कहते हैं। अब एक चीज आपको याद आ रही होगी कि ऐसा इनमें क्या है कि इनको ब्राउन वस्तुएं कहते हैं। इनके लिए ब्राउन वस्तुओं का कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट जो पहले के टाइम में आते थे, ये लकड़ी के बॉक्स में आते थे, वुडन बॉक्स में, ठीक है, वुडन बॉक्स में आते थे। तो लकड़ी के बॉक्स में आते थे। अब लकड़ी का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, तो इसलिए इनको भूरी वस्तुएं कहा जाने लगा, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य उत्पाद जैसे रेडियो, स्टीरियो, टेलीविजन आदि, इनको ब्राउन गुड्स कहते हैं। तो इनको इन सामग्री की वजह से ब्राउन गुड्स नहीं कहते हैं, बल्कि इसकी वजह से ब्राउन गुड्स कहते हैं, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स में आते थे, ठीक है। तो याद रखना है इनको। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, गिफिन वस्तुएं, ठीक है, गिफिन वस्तुएं आएंगी। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि, कीमत बढ़ने पर क्या होगा, मांग में वृद्धि, और कीमत में अगर कमी होती है तो मांग में कमी होती है। तो गिफिन वस्तुएं कहलाते हैं ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग में वृद्धि होती है, और जिनकी मांग में कमी होती है तो कीमत में कमी आएगी तो मांग में भी कमी आ जाएगी, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। तो इन वस्तुओं का उपयोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग का समूह करता है, ये भी याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग, अत्यंत निम्न आय वर्ग का व्यक्ति जो होगा वो इनका उपयोग करता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। तो कई बार देखा होगा आपने कि जो चीज़ हमारी सोच में रहती है कि अगर कोई चीज़ महंगी है मतलब वो अच्छी होगी, तो अपनी बहुत सारी कमाई करेंगे लोग, और जब वो वस्तु बहुत महंगी रहेगी तो कमा कमा के फिर अपना उसका सारी पूंजी अपनी उसमें लगा देंगे। तो क्या होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो सस्ती हो जाती है, और जिसकी मांग कम होती है तो उसमें क्या होती है, कीमत बढ़ती है। तो इस प्रकार से क्या होती हैं, गिफिन वस्तुएं होती हैं। सीधी सीधी बात है, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि हो और कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि समाज का निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं, क्योंकि अमीर वर्ग के लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, जिसके पास 2 लाख रुपए की पर मंथ की आय हो रही है और वो अगर 100 रुपए की वॉच भी पहनेगा ना, तो आप उसको 100 रुपए की ना कह के आप उसको ये कहेंगे 10,000 रुपए की वॉच है। लेकिन अगर कोई निम्न आय वाला व्यक्ति है, 10,000 रुपये महीने ही कमा रहा है, और वो 10,000 वाली वॉच भी पहनेगा, तो आपको पता भी होगा, लेकिन आप एक बार सोचेंगे कि हो सकता है ये डुप्लीकेट ब्रांड हो और इसकी जो वॉच है वो 100 रुपए की ही हो। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। चलो, तो इसकी देखो आगे आप पढ़ेंगे तो गिफिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है, उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है, मतलब जो उपभोक्ता होता है वही इसकी मांग बढ़ाता है। तो क्या होता है, इसकी कीमतों में वृद्धि होती है, और ख़ास तौर पे आपदाओं के समय इसकी कीमतों में वृद्धि होती है। जैसे कि आपने देखा कोविड चल रहा था, तो कोविड के समय पे राजश्री जो पाउच है, गुटखा पाउच है, बहुत महंगा मिलने लगा था, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है, जैसे कि आपदा के समय पे कोविड के टाइम पर राजश्री महंगा हो गया था, ठीक। चलिए, तो ये गिफिन वस्तुएं आपने देखी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वन देखना है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स
इन्फीरियर गुड्स ऐसी वस्तु जिनकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, यानी कि मांग अगर ज़्यादा है, उसकी आय कम है तो मांग ज़्यादा होगी, और अगर उसकी आय ज़्यादा होगी तो उसकी मांग कम करेगा। तो ये क्या होता है, प्रतिकूल संबंध होता है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी इस वस्तु की मांग में कमी हो जाता है, यानी आय में वृद्धि तो मांग में कमी। इस प्रतिकूल का संबंध का कारण ये है, संबद्ध वस्तु की निकट स्थानापन्न तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तु बाजार में उपलब्ध होती हैं। तो जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता प्रायः बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि आज आप केवल 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है सामान्य से खाने को खाएंगे, सामान्य आटा, सामान्य गेहूं खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी और ये जाके आपकी अ, मान लो 1 लाख हो गई, ठीक है, 1 लाख हो गई, तो क्या होगा, अपने आप थोड़ी सी ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ की मांग क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। 1 लाख है, जैसे अभी आप 20K आपकी इनकम है, तो आप जो शर्ट पहनते हैं वो 300 रुपये वाली पहनते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम जो हो गई 1 लाख हो गई, तो आप कितने की पहनने लगे, 3,000 वाली पहनने लगे, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिए, इसकी मांग में कमी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब उसका एक ग्राहक तो टूट गया। आपके पास जो 300 रुपये की आप शर्ट लेते थे, अब वो आप ये नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, ये वाली लेने लगेंगे। तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स कहलाने लगेगी। तो यहाँ पे जिसकी मांग क्या होती है, उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, यानी अगर आपकी आय कम है, ये इनकम है तो ये कम कम है, तो ये इसकी आपको 300 रुपये वाली शर्ट आप ज़्यादा पहनेंगे, मतलब 300 रुपये वाले ऐसे ढूंढेंगे, सस्ते कपड़े पहनेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी आय में वृद्धि हो गई, ये आपकी आय बढ़ गई, आय जैसे ही बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, ये वाली चीज़ें, इन चीज़ों की मांग कम कर देंगे, बल्कि इन चीज़ों को बढ़ा देंगे, फिर ठीक है। फिर ये 300 रुपये वाली शर्ट आप उसी को खरीदेंगे जिस जो गिफ्ट करनी हो, किसी को देनी हो तो 300 वाली खरीदेंगे, खुद को चाहिए हो तो 3,000 वाली ही खरीदेंगे। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, यहाँ पे इन्फीरियर वस्तु कहलाएंगी। आय में वृद्धि होने पर ऐसी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इस प्रतिकूल संबंध का कारण क्या होता है, श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु बाजार में उपलब्ध होती है, तो आय में जैसे ही वृद्धि होगी आप बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलो अगला देखें, लास्ट है ये, स्थानापन्न वस्तुएं क्या कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कीमत के बढ़ेंगे तो अन्य वस्तु की मांग क्या होगी, सकारात्मक। जैसे कि आप मान लो चाय पीते हैं अभी, और चाय की कीमत बढ़ जाए, तो फिर आप सोचेंगे कि जब चाय की कीमत बढ़ी गई तो इससे अच्छा हम क्यों ना कॉफ़ी पी लें। चाय की कीमत में अगर वृद्धि हो गई है तो हम क्यों चाय ही पिएं, हम कॉफ़ी ही पी लेते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी खरीदते हैं और गुड़ खरीदते हैं, ठीक है। गुड़ महंगा हो जाएगा तो आप सोचेंगे ठीक है, गुड़ क्यों ही खरीदें, हम चीनी से भी काम चला सकते हैं। ये चीनी महंगी हो जाए तो आप सोचेंगे कि इसका ऑप्शन गुड़ है, हम एक काम करते हैं, गुड़ से काम चला लेंगे, चीनी को छोड़ो। तो ये एक के बदले जब दूसरी वस्तु का उपयोग हम करने लगते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाता है, ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है 15th नंबर पे, हम देखेंगे 15th नंबर पे क्या आता है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये लास्ट होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है तो क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेन और स्याही है, पेन खरीदना है तो आपको स्याही चाहिए, कार खरीद रहे हैं तो पेट्रोल चाहिए चाहिए है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, कम्प्लीमेंट्री वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जब एक वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी वस्तु खरीदनी ही पड़ती है।
एक की आवश्यकता के लिए, एक चीज़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए दूसरी वस्तु खरीदना। समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने क्या किया, कार को ही हम लेके चल रहे थे शुरुआत से, तो कार आपने खरीदी है। तो अब कार खरीद ली तो भैया कार अकेली पानी से तो चलेगी नहीं, इसको आपको पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल तो लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। समझ गए हम? तो स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक की आवश्यकता पूरी करने के लिए दूसरी वस्तु जब हम खरीदते हैं, तो जैसे कार के लिए पेट्रोल चाहिए ही चाहिए है, पेन के लिए स्याही चाहिए, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वस्तुओं की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अभी तक आप जानते थे, केवल एक ही नाम जानते थे, वस्तु। अब आप हमें बताएंगे कि आपने कभी इतनी सारी वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के इतने प्रकार देखे थे या सुने थे, या आपको पता था कि नहीं पता था, तो आप हमें लिखकर भेजिए कमेंट में। और कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें बताइए, तो हम दोबारा से समझाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।